1947 में आजाद हुआ भारत टूटा हुआ, लहूलुहान, लेकिन उम्मीदों से भरा हुआ। एक ऐसा देश जो अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपने भविष्य के लिए जूझ रहा था। लेकिन उसी भारत ने मुश्किलों से लड़ते हुए विज्ञान, आत्मबल और नेतृत्व के दम पर रच दिया ऐसा इतिहास जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आजादी के बाद भारत ने शांति का रास्ता चुना, लेकिन पड़ोस में उठते हुए खतरे, चीन का 1962 में हमला, पाकिस्तान की बार बार की साजिशें, ये सब बताते थे कि एक दिन हमें खड़ा होना होगा, मजबूती से, हिम्मत के साथ। और वहीं से शुरू होती है कहानी डॉ होमी जहांगीर भाभा की, एक दूरदर्शी वैज्ञानिक जिनकी आंखों में विज्ञान का उजाला था और दिल में देश की रक्षा का सपना। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑन फंडामेंटल रिसर्च और फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जहां गुप्त रूप से शुरू हुआ भारत का परमाणु कार्यक्रम। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 18 मई 1974। राजस्थान की तपती रेत के नीचे सदियों के आत्मसम्मान और वैज्ञानिक प्रतिभा ने जन्म लिया। पहला परमाणु परीक्षण, स्माइलिंग बुद्धा, दुनिया को चौंका देने वाला कदम। इंदिरा गांधी की दृढ़ इच्छा और डॉ राजा रमन्ना जैसे वैज्ञानिकों का अथक परिश्रम। भारत अब चुप नहीं था, लेकिन जैसे ही धमाका हुआ, दुनिया हिल गई। अमेरिका और पश्चिमी देश नाराज हो गए, प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन भारत झुका नहीं, रुका नहीं। हमने रास्ता चुना, आत्मनिर्भरता का, स्वाभिमान का। 24 साल बाद 11 मई 1998, अटल बिहारी वाजपेयी के मजबूत नेतृत्व में भारत ने दोबारा इतिहास रचा। पोखरण की रेत ने फिर धमाके सुने, इस बार 5। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम और डॉ आर चिदम्बरम जैसे देशभक्त वैज्ञानिकों ने एक असंभव को संभव बना दिया। भारत अब पूर्ण रूप से परमाणु शक्ति बन चुका था। लेकिन भारत ने दुनिया को यह भी दिखाया, हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति के पुजारी हैं। हमारी नीति है नो फर्स्ट यूज, मतलब हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई देश हमला करेगा तो भारत चुप भी नहीं रहेगा। भारत का परमाणु कार्यक्रम केवल एक शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, यह हमारी वैज्ञानिक सोच, साहसी नेतृत्व और राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक है। यह कहानी है उस जज्बे की जो कहता है, हम अकेले सही, लेकिन हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। भारत शक्ति भी, शांति भी,